सब घट स्वामी, तुम अंतर्यामी सब घट स्वामी, कमल नैन प्रभु आप ही हो, कमलाधिपति आप ही हो। हे लक्ष्मीपति प्रभु आप ही हो, हे जगत प्रभु जगतपति प्रभु आप ही हो। आप ही ज्ञान के दाता हो, आप ही जगत विधाता हो। अंतर्यामी आप ही हो प्रभु, सब घट स्वामी आप ही हो। सद्गुरु दाता आप ही हो प्रभु, भक्ति दाता आप ही हो। सर्वस्व के दाता आप ही हो प्रभु, सब घट स्वामी आप ही हो। सर्वनिवास करने वाले, सब घट बसने वाले, सबको चेतनता देने वाले, सबको शक्ति देने वाले, भक्ति देने वाले, सबको ज्ञान प्रदान करने वाले, सर्वत्र निवास करने वाले हे परमात्मा, आप सब जगह व्याप्त हो, सब जगह आपकी ही माया हो। तो जब सब जगह व्याप्त हो तो ऐसा कौन सा कण, कौन सा पल और कौन सा क्षण ऐसा है जहां आप नहीं हो। हर पल, हर क्षण, हर कण, हर जीव मात्र में हे ईश्वर आप निवास करते हो। तो उसमें एक दास मैं भी आपका हूं। क्या एक दास मैं भी आपका हूं कि आप मेरे रोम रोम में समाहित हो। ऐसा अपना भाव व्यक्त करो उस परमात्मा के प्रति। क्या सदगुरु की कृपा लेओ, गुरु का ज्ञान लेओ, मगर ईश्वर के प्रति गुरु ने आपको, गुरु है आपका बैटरी, आपका पूर्ण चार्जर, पूरे जीवन का चार्ज बैटरी कर दी। अब आप ज्ञान भक्ति में लोगे तो सदैव चार्ज रहेगी। मूर्खता से हटा के ज्ञान की गहराइयों में ले जाओगे तो आपकी बैटरी सदैव चार्ज रहेगी, फुल रहेगी। समझने का प्रयास करना। और जैसे ही आप अज्ञान की खाई में जाओगे, अज्ञानता की तरफ जाओगे, तो आपकी बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती चली जाएगी। जिसको समझने की जरूरत नहीं, स्वाभाविक आपके आचरण में आ जाएगा। समझने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक आपके आचरण में आ जाएगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी बैटरी चार्ज है, कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज है। ऑटोमेटिक आपके स्वभाव में आ जाएगा। अब आप अपना स्वभाव बैटरी, गुरु के ज्ञान की बैटरी सदैव चार्ज रखना चाहते हो, अपने आप को गुरु के ज्ञान में जगाना चाहते हो, या अज्ञानता की खाइयों में अपने आप को गिरा के गुरु की दी हुई बैटरी, गुरु का दिया हुआ ज्ञान छोड़ के अपने आप को अंधकार की कूप खाइयों में गिराना चाहते हो, अंधकार में गिराना चाहते हो। आपके हाथ की बात है। आप सर्जनहार हो अपने जीवन के, आप अपने आप के पालनहार हैं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव आपके रोम रोम में निवास करते हैं। अब आप ही निर्णय कर लो, आप अपना जीवन
किस प्रकार से अपने जीवन को निर्वाह करना चाहते हैं, निर्वाण करना चाहते हैं। या तो अपने आराध्य के सद्गुरु की शरण पूर्ण समर्पित हो जाओ, आपके चित्त से, आपके चेहरे से कभी प्रसन्नता कम नहीं हो पाएगी। कितने ही संशय के पहाड़ आ जाएं, सद्गुरु की कृपा यदि बरस जाए तो आपके चित्त को ऐसा संसार का कोई भी जीव, कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो आपके चित्त को खिन्न कर सके। यदि आप अपने चित्त में सद्गुरु की प्रसन्नता किसमें है कि मेरा शिष्य पारस से पारस बन जाए, मेरा शिष्य पारस से सोना नहीं, पारस से पारस बन जाए, मेरा शिष्य ऐसा होना चाहिए। मैं सत्य में जगा हूं तो मेरा शिष्य भी सत्य में जागृत हो, इसी में सद्गुरु की प्रसन्नता है। और आपने सुना हो नहीं सुना हो, मैं आपको याद दिला दूं, बापू जी ने बार बार कहा है, बार बार कहा है, यदि मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो बस आज गुरु पूर्णिमा है, आज ये पर्व है, आज ये पर्व है। हर पर्वों पर हर समय बापू जी ने एक ही मांग की है, मैंने सुना हुआ है, देखा हुआ भी है। उन्होंने एक ही बात, एक ही वाक्य, एक ही वचन कहा, यदि आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो बस इतना ही उपकार करो मेरे ऊपर, मैं झोली मांडता हूं, मैं भिक्षा मांगता हूं कि आप अपने आप को मुक्त कर लो, आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाओ, आप अपने आप को जगा लो। ऐसे होते हैं ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष जो कहते हैं अपने आप में जगा लो। और दूसरे जो गुरु होते हैं वो क्या कहते हैं कि मेरे जैसा आपको कभी सद्गुरु नसीब नहीं होगा, मेरे जैसा आपको कहीं गुरु नहीं मिलेगा, मैं बड़ा पावरफुल हूं, आप मुझे देखो, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आपके जीवन को बदल सकता हूं, ऐसा ज्ञान दूसरी जगह कहीं नहीं मिल सकता जैसा ज्ञान मेरे पास मिल सकता। ऐसे लोग कहते हैं, मगर वास्तव में उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको भी मैं भी पारस हूं तो मैं आपको भी पारस बनाना चाहता हूं। मेरे गुरुदेव ने ब्रह्मज्ञानी बनाया है, मैं भी आपको ब्रह्मज्ञानी बनाना चाहता हूं। ऐसा सुनने को नहीं मिलता। ऐसा तो कोई ब्रह्म का अनुभव किया हुआ महापुरुष ही बोल सकता, जिसको गुरु की कृपा पची हो, जिसको गुरु का प्रसाद मिला हो। स्वयं कैसे ब्रह्मज्ञानी हो सकता है? उसको तो गुरु प्रसाद ही केवलम, गुरु के प्रसाद से ही तृप्ति मिलेगी, गुरु की कृपा से ही तृप्ति मिलेगी, गुरु के ज्ञान से ही तृप्ति मिलेगी। ब्रह्मज्ञानी कभी अपने आप गद्दियों से कोई महापुरुष नहीं बनता। महापुरुषों से गद्दियां बना करती हैं, गद्दियों से कभी महापुरुष नहीं बनता। इस बात को निश्चित मेरा वाक्य लिख लेना, गद्दियों से कभी महापुरुष नहीं बना। किसी की गद्दी पे बैठ जाना, कोई गद्दियों से महापुरुष बनता है? कभी नहीं। अनुभव से ज्ञानी बनता है, आत्मा अनुभव, आत्मा से अनुभव होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है, तब जाके गुरु की कृपा से वो ज्ञानी बनता है, उससे गद्दी बनती है। गद्दियों से कभी गुरु नहीं बनते। गुरु के चरणों का दास कह सकते हैं, मगर गद्दियों से कभी गुरु नहीं बनते। व्यास गद्दी की जगह रहेगी, व्यास गद्दी से कभी गुरु ज्ञान नहीं होगा।
ज्ञानी नहीं बनोगे उस पर बैठने से, गुरु की कृपा से ज्ञान होगा। इसलिए विशेषता मेरी बात को गहराई से लेना, समझने का पूर्ण प्रयास करना। मैं वो बोलता हूं जो सत्य है, जो सत्य का साथ देता है, जो सत्य होना चाहिए और जो वास्तव में ही सत्य है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूं, किसी व्यक्ति ने, संसार इतना बड़ा है, संसार में कितने गुरु हैं, कितने महापुरुष हुए हैं, उनके कोई चरणों के वंदना की है, गुरु को अपना आराध्य माना है, गुरु के वचनों को सिरोधारी किया है, गुरु की कृपा हुई है तो ब्रह्मज्ञानी हुए हैं। और जो सिर्फ गुरु का नाम लेके चलते हैं कि मैं गुरु बन गया हूं, मैं स्वयं गुरु बन गया हूं, मैं स्वयं गुरु ज्ञानी हूं, मैं स्वयं ब्रह्मज्ञानी हूं, तो बातों से कभी कार्य नहीं होते, करने से कार्य होते हैं। तपस्या करने से तपस्या होती है, तपस्या करने से तपोबल आता है, कहने से तपोबल नहीं आता। भोजन करने से तृप्ति मिलती है, भोजन देखने से तृप्ति नहीं मिलती। ज्ञान पचाने से ज्ञान होता है, ज्ञान सुन लेने से ज्ञान नहीं हो जाता है। गुरु की महिमा हर किसी के समझ में नहीं आती, और यदि समझ में आ जाए तो पचाना उसके हाथ की बात नहीं, हो तो सिर्फ समझता रहे और गुरु की कृपा बरसती रहे तो गुरु का ज्ञान सहज में पच जाता है। कोई मशीन की जरूरत नहीं होती है, मगर स्वयं का प्रयत्न, स्वयं का तड़प, स्वयं की श्रद्धा, स्वयं का भाव होना चाहिए, तब जाके गुरु की कृपा होती है। अच्छे से समझ लेना, बार बार नहीं कहना चाहता हूं, एक ही बार, गद्दियों से महापुरुष नहीं बनते, महापुरुषों से गद्दियां बनती है। समर्थ सदगुरु मिल जाए और उनके सामर्थ्य का आकलन किसी चीज से मत करना, अपने जीवन में उनका ज्ञान उतारना, उनकी नकल मत करना, उनका ज्ञान अपने जीवन में उतारना, उससे मंगल होगा। जय राम जी।